Hello friends, today we will discuss about the problems of teaching in a social science. So पहले हम जानेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है सोशल साइंस टीचिंग की। तो सोशल स्टडी इज़ नॉट ओनली अ सब्जेक्ट बट इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेरियस सब्जेक्ट सच इज रिलेटेड टू आवर सोसाइटी। ये एक सब्जेक्ट बस नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जो हम अपने सोसाइटीज़ में देखते हैं। इट्स कंसिस्ट ऑफ अ हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक सब्जेक्ट। ये 4 सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन है। एंड ज्योग्राफी प्रोवाइड अस अ नॉलेज अबाउट आवर इन्वायरमेंट, वेजिटेशन, नेचुरल फिनोमिना, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड ETC। ज्योग्राफी में हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें रिवर, माउंटेन, फॉरेस्ट, each and everything in a geographical perspective. And political science help us to learn about the fundamental right, duties, democracy, citizenship। जो कि पॉलिटिकल साइंस है, जो हमें समझने में हेल्प करता है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या हैं और क्या क्या हमारे ड्यूटीज़ हैं, डेमोक्रेसी में हमें कौन से राइट्स दिए गए हैं, सिटीजनशिप को कैसे हमें सिटीजनशिप हमें कैसे मिलती है और उसके क्या क्या नॉर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और अबाउट द गवर्नमेंट, अबाउट द पार्टी सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन पॉलिटिकल साइंस। एंड इकोनॉमिक जो होती है वो हमें हेल्प करती है कि हमारी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, वर्ल्ड की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल और डिफरेंस इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स ETC। मतलब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि यहाँ इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन एंड US की इकोनॉमिक कंडीशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ऑल दिस डिस्कस्ड इन इकोनॉमिक सेक्शन। एंड ऑल ऑल्सो लाइक कैसे हम GDP निकालते हैं, ये सब चीज़ें इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। एंड कंसेप्शन रिलेटेड टू सोशल स्टडी। जो सोशल स्टडी इज़ द आस्पेक्ट ऑफ नॉन साइंटिफिक नॉन यूटिलिटी एंड इट इज़ अ वेरी लिमिटेड करियर ऑप्शन। जो सोशल स्टडीज़ होता है उसमें बहुत ही जो करियर ऑप्शन होते हैं बहुत ही लिमिटेड होते हैं। सोशल साइंस टीचिंग एंड लर्निंग अफेक्ट अ लॉट ड्यू टू द वेरियस कंसेप्शन रिलेटेड टू इस सब्जेक्ट मैटर एंड कंटेंट। कुछ चैलेंजेस हैं जो कि हमें पढ़ना है। चैलेंजेस ड्यूरिंग सोशल साइंस टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, जो कि टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में हम फेस करते हैं। तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं? लेक ऑफ इन सर्विसेज टीचर ट्रेनिंग एंड लेक ऑफ लिबर्टी, लेक ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इनसफिशिएंट टूल एंड इवेल्युएशन, और अनअवेलेबिलिटी ऑफ अ ट्रेन्ड एक्सपीरियंस टीचर एंड अनसर्टेनिटी ऑफ अ ऑब्जेक्टिव। तो जो अनसर्टेनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टीचिंग सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव मस्ट बी डिफाइंड इन बिहेवियरल टर्म एट ऑल लेवल ऑफ अ टीचिंग। एंड देन फिर लेक ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, the lack of resources, arranging resources and require expertise teacher as well as expenditure from a school end। मतलब हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की भी कमी है और टीचर भी बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं है सोशल साइंस के, जिसकी वजह से भी मतलब हमें दिक्कतें होती हैं, चैलेंजेस फेस करते हैं। अनएबिलिटी ऑफ अ ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस टीचर, मतलब टीचर्स को इतने एक्सपीरियंस नहीं है और उनको इतना ट्रेनिंग नहीं मिला है कि वो वेल क्वालिफाइड हो। तो ट्रेन एंड एक्सपीरियंस टीचर आर रिक्वायर्ड फॉर इन दिस फील्ड एंड विच इज़ अ मोर प्रॉब्लम रिलेटेड टू अ सोशल साइंस स्टडीज़। मतलब ये एक क्वालिफाइड एजुकेशनल टीचर मिलना इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
and lack of a service teacher training. The duty of a lack of inadequate training facilities, teacher faces the problem of upgrading themselves. मतलब यहाँ पे उनको ट्रेनिंग भी सही से नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को अपग्रेडिंग करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं. अनसफिशिएंट टूल्स एंड इवेल्युएशन, मतलब उनके पास सफिशिएंट टूल्स भी नहीं है कि जिससे वो इवेल्युएट कर सके स्टूडेंट्स को कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है. लेक इन लिबर्टी, मतलब टीचर को इतनी भी लिबर्टी नहीं दी गई है कि वो कुछ भी ऐसी चीज़ें या मटेरियल यूज़ कर सके जिससे वो बच्चे को समझा सके. द ड्यू टू अनबिलिटी टू रेफरेंस मटेरियल for through understanding of the subject, the teacher learning process of social science suffering a lot. Approaches in teaching of a social science, कौन कौन सी अप्रोचेज हैं जो सोशल साइंस के उसमें पढ़ाने में हेल्प करती है. द एम ऑफ अ सोशल साइंस टीचिंग कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ अ फॉलोइंग अप्रोचेज. प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, it is an active or self-respect learning process where students perform the tasks collectively in a small group. Problem-based learning helps developing the various skills like problem solving, critical thinking एंड पार्टिसिपेशन. मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है इसमें लर्निंग बच्चे को बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिलता है. जैसे कि एक ग्रुप में बच्चे को बैठा दिया गया है, दे विल discuss about their problem and then they will find the solution. यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिंग लर्निंग में भी हेयर स्टूडेंट गैदर इंफॉर्मेशन और नॉलेज बाय परफॉर्मिंग एसोसिएशन, वर्किंग इन अ टीम, बाय शेयरिंग बुक्स, फूड etc. तो कोलैबोरेशन लर्निंग में भी यही होता है कि बच्चे एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हैं और उसके थ्रू सीखते हैं. एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग में होता है कि इन दिस अप्रोच स्टूडेंट गैदर इंफॉर्मेशन और नॉलेज थ्रू वेरियस सोर्सेज लाइक फील्ड ट्रिप्स टू हिस्टोरिकल प्लेसेस और वेरियस नेचुरल साइट्स, रोल प्लेइंग, सर्वे etc. एक्सपेरिमेंटल में भी बच्चे एक्सपेरिमेंट के थ्रू सीखते हैं. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बच्चे को कुतुब मीनार के बारे में सिर्फ पढ़ा दिया गया है बट उसको इस तरह से अच्छे से समझ नहीं आएगा और उसी मुकाबले दूसरे बच्चे को उसको कुतुब मीनार को दिखाकर एक एक चीज़ समझाई गई तो उसको जल्दी समझ आएगा क्योंकि उसने उस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया है. एंड कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड एंड प्रोग्राम आर द बेस्ट वे टू community-based learning. Such type of a learning develop कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग में भी यही होता है कि जो प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स है वो हम एक किसी कम्युनिटी या सोसाइटी में जाके सीखते हैं. इसी में हमें सेंसिटाइज लर्निंग भी डेवलप होती है. टीम टीचिंग में इट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ टीचर वर्किंग टुगेदर इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज रिसोर्सेस, इंटरेस्ट एंड एक्सपर्टाइज. It is a very helpful the teacher when student with special need are being education is regular classroom. टीम टीचिंग भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे कि कोई चीज़ एक टीचर को आ रही है बहुत अच्छे से समझाना एंड दूसरी चीज़ दूसरे टीचर को समझाना, तो दे विल हेल्प टू ईच अदर. एंड करिकुलम इन सोशल साइंस, कौन कौन से करिकुलम होते हैं सोशल साइंस में? तो जो सब्जेक्ट सेंट्रिक करिकुलम होता है जो कि ओल्डेस्ट मेथड है, ये जो सब्जेक्ट में ही सिर्फ सेंट्रिक रहेगा. स्टूडेंट सेंट्रिक करिकुलम एज पर द NEP 2020 दिस इज़ द बेस्ट, क्योंकि हमेशा बच्चे का सोच के ही
जो करिकुलम होता है उसको रेडी करना चाहिए। स्पाइरल करिकुलम 0 से मतलब एडवांस तक सीखने का होना चाहिए, यानी कि एडवांस लेवल से फिर तुम नीचे की तरफ आओ। एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम, मतलब जो भी एक्टिविटी और चीज़ें करा रहे हैं वो थोड़ा एक्टिविटी सेंटर्ड में होना चाहिए, मतलब जो कि एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चे सीखे, ये नहीं कि बुकिश नॉलेज बस दे दिया बस ख़त्म। इश्यूज सेंटर्ड करिकुलम, मतलब कोई सॉरी प्रॉब्लम है, फिर उसको रिवीजन किया, उसके सोल्यूशन निकाले, फिर न्यू चीज़ें वो किया, इन्वेंट किया। तो इन दिस इशू सेंटर्ड करिकुलम सोशल स्टडीज़ आर सेंटर्ड अराउंड द सोशल इशू। जो सोशल स्टडीज़ में जितने भी करिकुलम बनाए जाए वो सोशल इशू पे बेस्ड होने चाहिए। एंड देन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, कैसे क्रिटिकल थिंकिंग एक बच्चे की उसमें डेवलप होती है।